थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी जिनके घर में या जिनके परिवार में जिनके बच्चों में ये बीमारी होती है उनको पता चलता है कि परेशानी बीमारी कितनी परेशानी वाली बीमारी है। पहले मैं आपको थैलीसीमिया के बारे में बता दूं कि बीमारी होती क्या है। इस बीमारी में खून बनना शरीर में बंद हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ बच्चे आज पंचकुला पहुंचे और इस संस्था एक इनको लेकर के पहले उन्हीं से बात करते कि बीमारी क्या है और किस तरीके से वो यहाँ पंचकुला पहुंचे हुए। एक संस्था है फाउंडेशन अगेंस्ट थैलीसीमिया, ये फरीदाबाद से। सर क्या है पूरा ये थैलीसीमिया के बारे में जानकारी दे सकते हैं? बच्चों को ब्लड अपना नहीं बनता, हर 15 दिन में और 20 दिन में बच्चों में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। उसके अलावा इन बच्चों को कम से कम तो एक महीने में 3,000 रुपये की मेडिसिन लगती है। मतलब जिनके घर में बच्चे ऐसे हो जाते हैं तो उनको मतलब एक महीने में 3,000 रुपये का ब्लड का खर्चा ही है। ब्लड का खर्चे से अलावा मेडिसिन का खर्चा 3,000 रुपये मेडिसिन का खर्चा है हर महीने। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि इन बच्चों का इलाज हम करवाएं? मतलब आइडिया कहाँ से आया? अरे ऐसा ही आइडिया तो दुर्गेश जी ने ये शुरू किया था, हमें साथ में जोड़ा, अपने साथ में रखा इन्होंने, तो धीरे धीरे सब पता जानकारी हमें मिलती गई, तो धीरे धीरे ये चीज़ें सब पता लगी। जब इतनी परेशानियाँ हैं हम अपनी परेशानियों को करते हैं। तो अभी आप फरीदाबाद से आए हैं, चंडीगढ़ में पंचकुला में बैठे हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या रहा आपका? उद्देश्य ये है कि अनिल थापड़ जी ने हमें सरकारी ग्रांट लगाई थी कि हम बच्चों को गुरुद्वारे में हमने स्टे करवाया था, तो कहा कि आप हमें अपना समय दो, तो हमें पूरी बात आपने क्यों नहीं बताई, हम अच्छे होटल में अच्छे कमरों में इनको ये करते, आपने गुरुद्वारे में क्यों रखा? तो हमें वो बात हमें अच्छी लगी, हमें थोड़ा सा हौसला मिला कि हमारे साथ हमारी पेट पर हाथ रखने वाला कोई है। थापर जी को मतलब आपका संपर्क मतलब कैसे बना थापर जी से आपका? थापर जी का तो भैया जी ने अपना फेसबुक वगैरह में जैसे भी यहाँ पे पंचकुला से एक बड़ी हस्ती है अनिल थापर, उनके बगल में है राज मित्तल। इनको जानने पहचानने की मुझे बताने की जरूरत है कि अनिल थापर है कौन। थापर साहब कैसे संपर्क में आए आप? इनके जो बच्चे आज आए हैं यहाँ पे, जिनका आपने अपने पीछे बोर्ड पे लिख भी रखा है खाने पीने की व्यवस्था, रात का स्टे व्यवस्था, कैसे संपर्क रहा आपका इनका? जय साईं राम। मैं अनिल थापर, शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला से। ये मैंने फेसबुक में एक बार देखा कि कोई थैलेसीमिया, मेरे को तो ये भी नहीं पता था ये बीमारी कैसे होती है। मेरे एक बहुत परम मित्र है, मेरे छोटा भाई समझिए आप, राकेश अग्रवाल जी, उनसे मेरे को पता लगा चंडीगढ़ से भी क्या बीमारी होती है। तो मैं फेसबुक पे देखा कि जुडेजा जी एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं फरीदाबाद में, तो जहाँ पे इन बच्चों का 200-250 बच्चे हैं, इनको वहाँ रखा जाता है। ये जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं उसी हिसाब से इनके जितना डालेंगे हम इनमें खून, वो 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, 20 दिन में ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा डालना पड़ता है। तो इनका खून ट्रांसप्लांट होता है 2 बार महीने में, कई बार 3 बार भी होता है। तो ऐसी स्थिति देखकर मैंने इनको बोला भी हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलो कुछ मेडिसिन का खर्चा कुछ वो हम अपने आप कर लेते हैं इनके साथ मिलके। प्लस मैंने कहा इनको घुमाते, कहते हम इनको घुमाना भी चाहते हैं। तो मैं क्या आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए, कभी शिमला आइए, कभी कसौली आइए, कभी अमृतसर जाइए, तो मेरे पास पंचकुला पे ले आइए। तो पिछले 5 साल से रेगुलर पंचकुला आ रहे हैं और इनको अच्छी तरह स्टे दिया जाता है, खाना पीना दिया जाता है, होटल की सर्विस, इनको पूरी अच्छी पार्टी, अब सारी रात ये यहाँ डांस करेंगे। तो बड़ा मन को खुशी होती है कि इनके लिए कुछ हंसी का साधन बने हम। हमारे अगर थोड़े से एफर्ट्स करके इनके चेहरे पे खुशी आ रही है। मैं कोव होटल के मालिक राकेश गुप्ता जी और मेरे छोटे भाई राकेश अग्रवाल जी और अग्रवाल समाज के अमित जिंदल जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इनको स्टे दिया। राकेश जी ने यहाँ पे डिनर दिया, तो उनकी बहुत मेहरबानी। देखिए कड़ी से कड़ी जुड़ती है, जब आप सच्चे मन से साफ काम करते हो तो आपके हाथ पकड़ने वाले और आपके हाथ बढ़ाने वाले बहुत लोग जुड़ जाते हैं। ऐसे राज मित्तल जी हैं मेरे बहुत पुराने, मेरे है तो मेरे बेटे की उम्र का, पर मैं इसको छोटा भाई कहता हूँ। तो इन सबका सहयोग है, आज यहाँ तक आए। तो इन बच्चों के चेहरे पे खुशी आए, ये बच्चे स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ हम ये करते हैं। हमारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। आप देख सकते हैं इन बच्चों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, ना हम किसी को ऐसे बुलाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि घर से अगर मंदिर दूर है, आओ किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दें, यही हमारा मकसद है। जय साईं राम। तो अभी तक आप लंगर चलाते थे, गरीब बच्चों की शादियाँ करते थे? ये नहीं चला रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं। गरीब बच्चों लड़कियों की शादियाँ करते हैं। अब थैलीसीमिया में भी आपका बढ़ गया काम? नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं बढ़ा। क्या है, हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हमारा जो ग्रुप है, हमारे दोस्तों, स्कूल भी है, पाठशाला भी है। हम विकलांगों के लिए अंग भी लगवाते हैं, विकलांगों को हम ट्राईसाइकिल्स भी देते हैं। जी की कोशिश ये है कि किसी थैलीसीमिया की जानकारी सबको हो।
इन बच्चों के साथ क्योंकि जिस घर में ये बच्चा आ जाता है पूरा घर डिस्टर्ब परेशानी हो हो जाती जाता है। वो मैं पढ़ रहा हूँ थैलेसीमिया के बारे में, ये मैंने खुद आज हीन पहली बार भावना पढ़ रहा नहीं हूँ। आनी चाहिए। हमारा मकसद है हीन भावना नहीं आनी चाहिए। सबको ये लगे ये बीमारी को वो बीमारी नहीं है, ये तो बीमारी ऐसे है, इसको ठीक किया जा सकता है। सिर्फ ये हर चीज़ हम सरकार पे नहीं छोड़ सकते। हमें एक छोटा सा टेस्ट करवाना पड़ता है HbA2। जिससे बचा जाए। राज भाई आपसे बात मिली, आपकी जो उम्र है भी यंग एज वाली उम्र है, और यंग एज में जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर क्या होता है कि जो जैसे बार वगैरह होती है उसमें जाना पसंद करते हैं। आप समाज सेवा में कैसे आ ये गए? भी तो बाहर ही है। नमस्कार जी, राजमित्र। ये सारा जो इंस्पायर मुझे हुआ है ये अनिल थापर जी के वजह से हुआ है। कुछ हमारे माँ बाप के संस्कार थे, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई थी कि नशे से दूर रहो। तो मैं हमेशा मतलब आज तक कभी मैंने किसी नशे को हाथ नहीं लगाया जी। और रही उम्र की बात जी, ये जो समाज सेवा का काम है ये कभी ना कभी तो शुरू करना ही पड़ता है। ये नशा सबसे अच्छा नशा है। ये नशा है, समाज सेवा का नशा, ये अपना में एक नशा है। और जो इसमें लग जाता है ना जी, बस उसको मज़े कुछ और आता है। उसमें कोई दुकानदारी याद नहीं आती, कोई बिजनेस नहीं याद आता, कोई पैसा याद नहीं आता है जी। तो मेरी तो सभी भाइयों से अपील रहती है कि जो मेरी उम्र के मुझसे छोटे हैं, मतलब समाज सेवा में आओ, उसी हिसाब से टाइम दो जो आप दे सकते हो। जो टाइम आप क्लबों में देते हो, बाहर पार्टीज वगैरह में देते हो, वो भी चले साथ के साथ, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम समाज सेवा में रहना चाहिए, जो ये हमारे परिवार के हित में बहुत आगे काम आता है। और यही जो बच्चे थैलेसीमिया के बच्चे आए हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे कभी अपना आप को बेसहारा न समझे। ग्रुप खड़ा है, संस्थाएं खड़ी हैं, और ये बच्चे को देखने में ऐसे नहीं है कि इनको कोई फ़र्क है, कुछ और है, बस एक अंदर से इनका मन टूट जाता है कि हम कुछ बच्चे हैं रोगग्रस्त है। तो बस भगवान से प्रार्थना है कि इनको शक्ति रही और इनको स्वस्थ बनाए रखे जी। देखो, एक इन सब बच्चों के लिए इनको भगवान बहुत तंदुरुस्ती दे, सलामत रहे, लंबी उम्र हो, तंदुरुस्त रहे, और हर साल मेरे को मौका दे। पंचकुला आए आप, हमेशा आपका स्वागत है। हमें बड़ी खुशी होगी आपको यहाँ पे आपका स्वागत करके और आपके लिए होस्ट करके। इसी जगह पे हर साल आएंगे। राकेश जी का, राज जी का, लोक सर का, रेजा जी का, राकेश अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी अच्छी सेहत के लिए ताली बजाएंगे।